हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है यूनिसोर्स हाइड्रो कार्बन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये केस 444 ITR पेज नंबर 229 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 2 मई 2022 को आया। इस केस के डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि किस तरीके से हमारा इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट बिहेव करता है और उस बिहेव करने की वजह से असेसी को 3 बार हाईकोर्ट खाली इसलिए जाना पड़ता है कि मेरी जो रिवीजन की एप्लीकेशन है 264 के अंदर उसकी सुनवाई हो सके। यह केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। असेसी का ऑर्डर पास किया गया सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 144B के अंदर। असेसी को यह लगा कि यह ऑर्डर ठीक पास नहीं किया गया है और यदि मैं अपने नॉर्मल एपिलेट रूट से जाऊंगा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए असेसी ने रिट में जाने का ऑप्शन देखा। जब ये मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट के पास एक रिट पिटीशन के अंदर था तो कलकत्ता हाई कोर्ट का ये कहना था कि असेसी के पास अल्टरनेटिव रेमेडी है, इसलिए असेसी की रिट अलाउ नहीं करी। लेकिन जब ये रिट डिसमिस की गई असेसी की तो कोर्ट ने अल्टरनेटिव रेमेडी के आधार पर असेसी की रिट को खारिज किया था, ना कि मेरिट पर। जब असेसी की ये रिट खारिज हो गई तो असेसी के पास सीआईटी अपील में जाने का टाइम नहीं था। हालांकि असेसी जो है वो कंडोनेशन के साथ अपनी अपील फाइल कर सकता था, क्योंकि ये भी एक लॉ है कि यदि आपका कोई टाइम किसी अपीलेट प्रोसीडिंग्स में लग जाता है, जैसे कि आप हाई कोर्ट में रिट में गए या आप गलत फॉर्म के अंदर आपने अपनी अपील फाइल कर दी, तो वो टाइम जनरली कंडोनेशन करते वक्त कोर्ट्स अलाउ कर देती हैं। लेकिन इस केस में असेसी ने अपनी रिट डिसअलाउ होने के बाद सेक्शन 264 जो कि रिवीजन के बारे में बात करता है, और रिवीजन वो रिवीजन जो ऑर्डर्स असेसी के प्रेजुडिशियल होते हैं, 264 के अंदर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास अपनी रिवीजन की एप्लीकेशन लगाई। जनरली रिवीजन की एप्लीकेशन तब लगती है जब असेसी जो है वो अपना अपील का राइट जो है वो फॉरगो कर देता है। सीआईटी का यह कहना था कि क्योंकि एसएससी की रिट डिसअलाउ कर दी गई है, इसलिए 264 के अंदर भी एसएससी के आने का कोई फायदा नहीं है। सीआईटी साहब ने यह पहलू नहीं देखा कि जो एसएससी की रिट डिसअलाउ हुई थी वो मेरिट्स पे नहीं हुई थी, वो अल्टरनेटिव रेमेडी के बिहाफ पर हुई थी। जब सीआईटी ने 264 की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया तो एसएससी फिर दोबारा रिट में गया कि साहब मेरी 264 के अंदर भी सुनवाई नहीं हुई, और हाईकोर्ट ने इस बार भी एसएससी की रिट ये कह के खारिज कर दी कि एसएससी जो है वो 264 की आड़ में दोबारे सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के ऑर्डर को चैलेंज करना चाहता है। अब एसएससी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, सीआईटी अपील के पास टाइम निकल चुका था, 264 में सुनवाई नहीं हो रही थी, रिट कोर्ट ने मना कर दिया था। तो एसएससी ने जो रिट एसएससी की रिजेक्ट हुई थी उसके अगेंस्ट अपील लगाई और इस बार एसएससी की सुनवाई हुई और कोर्ट ने यह कहा कि जो सीआईटी ने एसएससी की रिवीजन की एप्लीकेशन रिजेक्ट की है वो मेरिट पे नहीं की है, और एसएससी के पास एक और अल्टरनेटिव रेमेडी है 264 के अंदर जिसको एसएससी जो है वो अवेल कर सकता है। तो इस बार हाईकोर्ट ने एसएससी की इस पार्ट की अपील को एडमिट किया और सीआईटी को यह दिशा निर्देश दिए कि आप एसएससी की 264 की रिवीजन की एप्लीकेशन को मेरिट पर सुने। जो आपने रिजेक्ट की थी उसकी एप्लीकेशन इस मुद्दे पर कि एसएससी की रिट डिसअलाउ हो गई है तो वो ठीक नहीं था, और सीआईटी को यह कहा कि आप मेरिट्स पर एसएससी की 264 की एप्लीकेशन की सुनवाई करें। फ्रेंड्स, पहले एसएससी रिट में गया, रिट रिजेक्ट हो गई, 264 की एप्लीकेशन लगाई, वो रिजेक्ट हो गई, फिर दोबारा एसएससी रिट में गया, वो रिजेक्ट हो गई, फिर एसएससी रिट की अपील लगाई
तो एसएससी को यह रिलीफ मिला है कि आप अपनी सुनवाई करा लीजिए। तो 3 बार एसएससी को हाईकोर्ट जाना पड़ा, 264 का सहारा लेना पड़ा, खाली ये कहने के लिए कि मेरे मैटर की सुनवाई तो कर लीजिए। तो हमारा जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो इतना उदासीन है एसएससी की एप्रीहेंशंस को लेकर के, ये केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है यूनिसोर्स हाइड्रोकार्बन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और ये केस 444 ITR पेज नंबर 229 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 2 मई 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।